गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये कुछ क्वेश्चंस बच रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, वो देख लेते हैं हम। If 5 tan alpha is equal to 4, show that 5 sin alpha minus 3 cos alpha over 5 sin alpha plus 2 cos alpha is equal to 1/6। हमें गिवन है 5 tan alpha is equal to 4, then show that 5 sin alpha minus 3 cos alpha upon 5 sin alpha plus 2 cos alpha is equal to 1/6। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो वे हैं, ठीक है। फर्स्ट वे देखिए पहले सॉल्यूशन। वी हैव 5 tan alpha is equal to 4। इट मीन्स tan alpha कितना आ गया 4/5, ठीक है। मुझे इसकी निकालनी है वैल्यू। अब एक चीज देखिए, हमने आपको बताया था टेंजेंट ए होता है साइन ए अपॉन कोस ए। तो ये जो आपका है 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा अपॉन 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा। क्या करो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अलग अलग डिवाइड होगा। 5 साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा माइनस 3 कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा डिवाइड बाय 5 साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा प्लस 2 कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा। तो ये तो क्या बन गया आपका, टेंजेंट अल्फा बन गया, -3 ओवर 5 tan अल्फा प्लस 2। वैल्यू क्या tan अल्फा की 4/5, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 3, 5 इंटू 4/5 प्लस 2, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2 1/6। तो ये आपको क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा कि अब हर एक में तो आप मत लगा देना, डिवाइड कर दो। यहाँ पर मुझे tan अल्फा दिया हुआ था और साइन अपॉन कोस tan बनता है, मेरा ये वाला कोस कैंसिल हो जाएगा, सारा मेरा टेंजेंट में आ जाएगा। एक वे तो है ये इस तरीके से करने का। सेकंड वे और देख लीजिए। tan अल्फा 4/5 है। tan होता कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए बी सी, इसे आप मान लीजिए अल्फा, ठीक है। परपेंडिकुलर तो आपका हो गया 4, बेस हो गया 5। यहां से आप निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 41 आ गया आपका AC स्क्वायर। तो AC कितना आ गया, √41 आ गया। अब देखो क्या चाहिए, एक तो चाहिए साइन अल्फा, एक चाहिए कॉस अल्फा। साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AC। BC आपका 4 अपॉन √41 और कोस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज
ए बी अपॉन ए सी यानी 5 अपॉन 41। यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। 5 साइन अल्फा माइनस 3 कोस अल्फा ओवर 5 साइन अल्फा प्लस 2 कोस अल्फा। 5 इंटू साइन अल्फा 4 अपॉन अंडर रूट 41 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन अंडर रूट 41 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन रूट 41। देखिए 41 एलसीएम आ रहे हैं। 20 माइनस 15 20 प्लस 10 ओवर अंडर रूट 41। कैसे हो गया? ऊपर कितना बचा? 5 अपॉन 30 1/6। तो भी आंसर वैसे ही आना है। तो आपकी मर्जी है, जब उस तरीके से करें, ये तरीका है, ये सब पे लागू हो जाएगा, हर चीज पे निकालोगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, फिर उसके बाद जो चीज हमें चाहिए वो आप निकाल लीजिए और इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर। Determine the values of sin Q and cos Q। OPQ राइट एंगल है P पे, ये P पे राइट एंगल हो गया आपका। आपको OP दिया हुआ है 7, OP दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो अब देखो, अब मुझे निकालने साइन Q एंड कॉस Q। मेरे पास ये दोनों साइड्स और होनी चाहिए, तो कैसे करेंगे? देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए, मेरे पास OP तो है ना, मेरे पास OQ है और ना है PQ। लेकिन यहां से आपने, जो मेरे पास गिवन है, यहां से आपने क्या किया? OQ निकाल लिया 1 प्लस PQ। अब मैं इस OQ की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो सारा मेरा किस में आ जाएगा? PQ में आ जाएगा। तो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, OP कितना है? 7 स्क्वायर PQ स्क्वायर, 1 स्क्वायर PQ स्क्वायर, 2PQ बराबर 49 प्लस PQ स्क्वायर। कैंसिल हो गया। 2PQ इज इक्वल टू 49 माइनस 1 48, कितना है PQ? 24। PQ 24 आ गया। OQ कितना है? 1 प्लस PQ 1 प्लस 24 25 आ गया मेरा। क्या चाहिए? साइन Q चाहिए। अब एंगल में ये ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर बनेगी ये और ये बनेगा बेस। तो OP अपॉन OQ 7/25 एंड cos Q ये बनेगा बेस। PQ अपॉन OQ 24/7।
25। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, उसमें OP की वैल्यू पुट कीजिए और यहाँ पर OQ निकाल लीजिए 1 + PQ, सारा PQ में आ जाएगा, PQ आ गया, OQ आ गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if B and Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that एंगल B बराबर एंगल Q। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बुक्स में थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, शॉर्ट में देख लीजिए कैसे करना है आपको। हर एक के लिए चाहे साइन B बराबर साइन Q हो, कोस A बराबर कोस B हो, tan A बराबर tan B हो, सब में दोनों एंगल बराबर आएंगे, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना क्योंकि इसका यूज आगे क्वेश्चंस में भी होना है। नेक्स्ट देखिए B और Q एक्यूट एंगल्स हैं, तो आप एक काम कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब ये तो 90 डिग्री एंगल, तो ये मान लिया B और ये Q, ये आप मान लीजिए A। अब देखिए आपके पास गिवन है साइन B बराबर साइन Q। अब जब मैं एंगल ये ले रहा हूं परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज ये, यानी AQ अपॉन BQ, और जब मैं एंगल ये लूंगा Q परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये, तो AB अपॉन BQ हो गया। यहां से दोनों कैंसिल हो गए, AQ बराबर AB आ गया। और 9th क्लास में आपने पढ़ा था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब AB के अपोजिट एंगल Q है और AQ के अपोजिट एंगल B है, एंगल B बराबर एंगल Q आ गया। तो ये शॉर्ट मेथड है, आप इसी से करना, ये रिजल्ट आगे बहुत यूज होगा इसका। इसलिए साइन हो चाहे कोस हो टेंजेंट हो, सब में आप इस तरीके से लगाएंगे और फिर एंगल्स आपके अपने आप बराबर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if tan theta plus 1 over tan theta is equal to 2, find the value of tan square theta plus 1 upon tan square theta। देखिए मेरे को ये गिवन है और इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये दोनों आ जाएंगे, और अब ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं, तो जब मैं 2AB करूंगा तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या करें, वी हैव tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, स्क्वेयरिंग both sides, tan square theta plus 1 upon tan square theta plus 2 tan theta 1 upon tan theta is equal to 4। ये कैंसिल हो गया, tan square theta plus tan square theta उधर से आएगा 4 minus 2 tan square theta plus 1 upon tan square theta जो कितना आ गया 2 आ गया। सेकेंड मेथड क्या है इसको करने का,
टेन थीटा प्लस 1/tan θ इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले लो, टेन थीटा एलसीएम आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 tan थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, टेन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, टेन थीटा कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2। चॉइस आपकी है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/4 प्रूव दैट cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू √7/3। कुछ नहीं है, जस्ट आपको वैल्यूज निकालनी है। वी हैव, हमें गिवन है sin थीटा 3/4। sin थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसे आप थीटा मान लीजिए, तो परपेंडिकुलर BC हो गया 3 एंड बेस AB हो गया 4। तो लेफ्ट क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर AB स्क्वायर 4 स्क्वायर BC स्क्वायर 3 स्क्वायर 16 प्लस 9। सॉरी, यहाँ पर हमें लगा ये भी थोड़ा सा गलत ले लिया, दोबारा देखना एक बार आप। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो आपका हो गया BC 3 एंड हाइपोटेन्यूज AC हो गया 4 बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, AB स्क्वायर 16 माइनस 9 7, AB कितना आ गया आपके पास, √7 आ गया। अब उसके बाद देखो क्या चाहिए आपको, cosecant थीटा, वो तो साइन का रेसिप्रोकल होता है 4/3। क्या चाहिए, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर √7/3। secant थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √7/4। वैल्यूज पुट कर दीजिए आप इसमें। cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। cosecant थीटा 4/3 का होल स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा √7/3 का होल स्क्वायर, secant स्क्वायर थीटा √7/4। secant थीटा होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 4/√7, 4/√7 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया, 16/9, 7/9,
16/7 -1, 9 LCM 16 - 7/9, 16 - 7/7। ये तो कितना हो गया 9/9 डिवाइड बाय 9/7, तो कितना आ गया 7/9 यानी √7/3। तो जस्ट आपको वैल्यूज निकालनी है, साइन आपको दिया हुआ है, यहाँ से आपने निकाल लिया, बेस निकाल लिया, उसके बाद इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए अलग अलग और उसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपकी आर डी शर्मा की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कोई क्वेश्चन नहीं बचा है जो हमने ना करवाया हो। और हमने कल बताया था आपको कि अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत वीडियो क्लियर ना आ रही हो, जब आप क्लिक करेंगे अपनी स्क्रीन पे यूट्यूब पे 3 डॉट्स आएंगे, इन पे क्लिक करना तो वहां पर आ जाएगा इंक्रीज क्वालिटी, वहां से आप क्लियर हो जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।